अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 9 फरवरी 2025। आज की बड़ी अपडेट्स में सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट्स आ रही हैं। आप यहाँ पर देखिए, रायबरेली हाईवे जाम हो गया। जी हाँ दोस्तों, रायबरेली छोटा सा शहर, बस अड्डे पर उमड़ी भीड़। आप यहाँ पर देखिए, स्थिति देखिए यहाँ पर। अब सोचिए आप लोग, डीएलएड का एग्जाम कैसे होगा जब रायबरेली वाराणसी में मंदिर और घाट मार्ग पर महाकुंभ से लौटी अपार भीड़। खाने से लेकर किराए तक में ओवर चार्जिंग हर जगह हो रही है। अयोध्या और प्रयाग की ट्रेनें रही फुल। तो दोस्तों स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, अब आपके सामने यहाँ पर सब कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं जो आप लोग की एग्जाम डेट शीट है उसको आने में क्यों देरी हो रही है। अगर दोस्तों कल से पेपर हो जाए ना, तो 50% बच्चों को इतनी ज्यादा दिक्कत होने वाली है सेंटर तक पहुंचने में कि क्या ही बताएं। लेकिन बच्चा पहुंचेगा ही, क्या ही कर सकता है भाई, सेंटर के बाहर ही रात में सोना पड़ेगा। ये थोड़ी नहीं कि पेपर छोड़ देंगे। तो इसलिए सरकार का अप्रूवल भी तो मिलना चाहिए, ऐसे थोड़ी नहीं होता। डीएलएड का एग्जाम है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए, पूरी अपडेट्स आएंगी। कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं। पहली शादी कायम, फिर भी दूसरा पति देगा गुजारा भत्ता। सुप्रीम कोर्ट का गुजारा भत्ता मामले में अहम फैसला है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक महिला दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने दूसरे पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है, भले ही उसका पिछला विवाह कानूनी रूप से बरकरार हो। तो ये सारी बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग शादी वादी करने की सोचते हैं ना, तो ये सब बातें आप लोग जानिए कि क्या हो सकता है। देखिए, हर बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी दोस्तों परीक्षा डेट शीट की अपडेट अब आपके सामने रही। अब कब से होगा हमारा एग्जाम, क्या डेट शीट हो सकती है। आज है पहले तारीख, वो देखेंगे 9 तारीख है, 9 फरवरी। ठीक है, सेकेंड वीक लगभग आपका, ये फर्स्ट वीक था, ये सेकेंड वीक कंप्लीट हो रहा है। अब ये थर्ड वीक शुरू होगा, ये फोर्थ वीक होगा, ये थोड़ा सा पांचवा हो जाएगा। अब भाई इसी हिसाब से सप्ताह शुरू हो रहा है, तो कोई क्या कर सकता है ना। तो ये बात थी कि सेकेंड वीक में हमारा एग्जाम होगा। तो चलिए मान लेते हैं इसको फर्स्ट वीक आप नहीं कंसीडर करिए, तो ये वाला शुरू होगा ना 10 तारीख से। तो अभी तक तो कोई एडमिट कार्ड की जानकारी आई नहीं, एग्जाम सेंटर की पीडीएफ आई नहीं कि कहाँ कहाँ पर ये सेंटर बना रहे हैं। तो मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 6 फरवरी 7 फरवरी के लिए एक बार और एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाने को लेकर पोर्टल ओपन कर दिया गया, ताकि कोई बच्चा छूट गया हो तो एग्जामिनेशन फॉर्म भर ले अपना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट एग्जाम फॉर्म, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक, तो जो भी दोस्तों अपडेट्स आएगी वो अपडेट भी हम आपको पहुँचाते रहेंगे। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डीएलएड। देख सकते हैं द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर जो बच्चे हैं, अगर उनका प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है तो उनके लिए ऑनलाइन आवेदन ठीक है लिया गया। और यहाँ पर क्लियर था कि आपका पेपर फरवरी के सेकेंड वीक में होगा, जो कि नहीं हो रहा है। 600 रुपये एग्जामिनेशन फॉर्म फीस ली गई है, इसको जरूर ध्यान रखिए। हर बार हम आपको 600 रुपये इसलिए बताते हैं, अगर आप लोग ज़्यादा पैसा देकर बैठे हो तो आपको पता हो। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि फाइनल क्या अपडेट आ सकती है, कब तक क्या होने वाला है। देखिए, कुछ बातें अगर आप लोग जानेंगे तो बेहतर होगा कि आखिर क्यों लेट हो रहा है। और अगर अभी एग्जाम होगा तो उसको फिर लेट कराने के लिए भी बच्चे धरना दे सकते हैं कि हम पेपर नहीं दे पाएंगे समय से, क्या मतलब है एग्जाम का। ठीक है ना। तो ठीक है, तो कुल मिला के ये समझ लीजिए, अब आपका जो एग्जाम होगा वो यूपी बोर्ड का जब हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, या तो उसके बाद हो जाए, या तो एक कंडीशन है डीएलएड का ही सेंटर बना के आप लोग का एग्जाम करा लिया जाए। तो पीएनपी इस पर भी विचार कर सकती है। 3,330 छात्रवृत्ति आवेदन में गलतियां, संशोधन 10 तारीख तक है। अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है तो यहाँ पर जरा ध्यान रखिए। छात्रवृत्ति अनुभाग ने जारी की सूची। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको सुधार लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों सीटेट की जो भी अपडेट्स होगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यूपी टेट की जो भी अपडेट्स आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सीटेट, यूपी टेट, फेल छात्रों के लिए दोस्तों जो भी अपडेट्स आती रहेंगी। देखिए, फेल छात्रों के लिए क्या अपडेट है, सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपकी गलती से बैक लगती है, ठीक है, अगर आपकी बैक लगती है तो उस बैक को क्लियर करने के लिए कम से कम आपको 1 साल का समय लगेगा। 1 साल से कम नहीं लगेगा। भले ही हर 6 मंथ में आप लोग का एग्जाम होता है डीएलएड का, लेकिन आप जानते हैं कि पेपर यहाँ पर डिले हो जाता है। अगर ये पेपर यहाँ से डिले होगा तो 6 महीने की जगह 8-9 महीना हो जाएगा ना आपका। तो लेट लतीफ़ी होती है इसमें, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। इसलिए आपको फेल नहीं होना है।
और फेल होंगे तो फिर आपसे कुछ दलाल भी संपर्क कर लेंगे जो कहेंगे 5,000 दे दो, हम पास करा दें। तो ऐसे लोगों से तो और ज़्यादा आपको क्या रहना चाहिए, बच कर रहना चाहिए। ठीक है, बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट्स आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। तो फिलहाल बैक पेपर परीक्षा की तारीख क्या होगी प्रत्यावेदन को लेकर, ये भी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनकी बैक ज़्यादा बार लग चुकी है, तो अब उनके लिए प्रत्यावेदन का एक विकल्प बचेगा। ठीक है ना, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा प्रत्यावेदन को लेकर, क्योंकि अगर ये समय से नहीं फॉर्म आते हैं इसके भी, तो जिन बच्चों का डीएलएड कंप्लीट हो चुका है, बस एक विषय में बैक लगी है, उस चक्कर में ना तो वो नई भर्ती का फॉर्म डाल पाएंगे, ना तो कुछ हो पाएगा। तो इसके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है ना, तो जितना जल्दी काम हो जाए उतना सही रहेगा, ताकि जिन बच्चों की बैक लगी है गलती से, वो बच्चे अपनी बैक क्लियर कर पाए। तो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर क्या होगा, कैसे होगा। पीएनपी देखिए, दिक्कत क्या है ना कि जो आपका पेपर एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो उस पर सीरियस ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको पेपर कराना है, हम कह रहे हैं अभी यूपी बोर्ड का जब एग्जाम शुरू होगा तब तक भीड़ कम हो जाएगी। हम ये नहीं करें कि भैया एग्जाम में आपका पेपर हो, अभी तो 26 के बाद तो एकदम खत्म ही है। ठीक है, शाही स्नान 12 फरवरी को है, तो इस वजह से एक बार भीड़ और जा रही है। दिल्ली में भी आपने देख लिया, बीजेपी की सरकार वहां पर भी आ गई, आम आदमी पार्टी खत्म। तो अब क्या होने वाला है कि 12 के बाद जाम कम हो जाएगा, मान लीजिए 2-3 दिन और। ठीक है, ऐसा नहीं कि 13 तारीख को तब भीड़ खत्म हो जाएगी, नहीं। तो देखिए, लोगों का प्लान पहले से रहता है डिसाइडेड कि हमको जाना है। भाई जिनको जाना है तो जाना है, ठीक है ना, वो कुछ सोचते नहीं। फिर महाकुंभ में शाही स्नान के दिन पहुंचना तो एक बड़ी बात होती है। तो मेन 29 तारीख को काफ़ी लोग गए और आपने देखा वहाँ भगदड़ मची, कुछ लोगों की जान भी चली गई इस चक्कर में। तो ध्यान से जाइएगा अगर जा रहे हैं तो। ठीक है, पूरी व्यवस्था करके पूरी प्लानिंग के तहत जाएंगे, और कम से कम सभी बच्चे 1 लीटर बोतल पानी अपने पास रखेंगे पीने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग कोई ऐसी प्लानिंग करिए तो आप हमेशा, आपके पास कुछ हो या ना हो, पानी जरूर होना चाहिए। तो अब हम लोग बात कर रहे थे डीएलएड सेंटर लिस्ट कब तक आ सकता है। देखिए, इसके बिना आपका एग्जाम होगा नहीं, क्योंकि सेंटर लिस्ट में ये क्लियर होगा कि कौन कौन से स्कूल को अलॉट किया गया है आपके एग्जाम कराने के लिए। सीटेट का पेपर वही जुलाई में होगा, यूपी टेट का पेपर अक्टूबर नवंबर, वही जो हर साल होता है। तो फिलहाल हो नहीं पा रहा काफ़ी लंबे समय से, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद रहेगी। अब कोई इनके पास बहाना नहीं है। फेल छात्रों के लिए जल्द ही गुड न्यूज आएगी, परेशान मत होइए। परीक्षा में क्या बदलाव होगा, बस पेपर में गणित के पेपर को एक अलग दिन करवा लिया जाए बस। ठीक है, अगर आप जो भी, जिनको भी जानते हैं, जो भी आपके मतलब बनते हैं कि हम आपके नेता हैं, तो उनसे कहिए कि भैया मैथ का पेपर एक अलग डेट में करवाया जाए। ठीक है, इससे आपका बहुत भला हो जाएगा। तब मान के चलिए 50% बच्चों की बैक खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब मैथ का पेपर अलग दिन होगा तो साइंस का पेपर भी अच्छा जाएगा, मैथ भी अच्छा जाएगा, बैक लगना खत्म। लेकिन बहुत से लोगों की कमाई रुक जाएगी। देखिए, सबका होता है ना प्रोसेस, क्या होता है, आप सिस्टम देखिए, जो लोग सिस्टम में आते हैं ना उनको पता होता है। अगर एक बच्चे की बैक लगे, वो 5,000 दे रहा है, तो 5,000 कितने लोगों को बट रहा है, ये भी तो सोचिए ना। या कोई एक टीचर अकेले खा रहा है 5,000? तो अगर ऐसा होता है, आपने सुना होगा। ठीक है, फिर आप कहेंगे इसका प्रूफ क्या है। देखिए, जिनके साथ होता है वो बच्चे जानते हैं। जब पेपर वायरल होता है ना, कुछ बच्चे कहते हैं आउट हो गया, कुछ बच्चे कहते नहीं हुआ। जिनको मिल गया उनको पता है, नहीं मिला तो नहीं पता। सिंपल सी बात है। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।